प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक आमोदिनी का प्रथम पाठ मातृभूमि नमः। मातृभूमि वह होती है जिसमें हम जन्म लेते हैं, अर्थात जन्मभूमि को ही हम मातृभूमि भी कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं प्रथमा पाठ मातृभूमि नमः। मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः। हे मातृभूमि, तुम्हें नमस्कार है। हे मातृभूमि, तुम्हें नमस्कार है। मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः। हे मातृभूमि, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। अर्थात हे मातृभूमि, तुमको मेरा बारंबार नमस्कार है। अग्रतस्ते नमः पृष्ठतस्ते नमः। अग्रत ते, अग्रत यानी कि आगे से तुमको नमस्कार है। पृष्ठतस्ते नमः, पृष्ठता ते, पृष्ठता यानी पीछे से, ते तुमको नमः नमस्कार है। अर्थात आगे से भी तुमको नमस्कार है और पीछे से भी तुमको नमस्कार है। ऊर्ध्वतस्ते नमः चाप्यधस्ते नमः। ऊर्ध्वता ते, ऊपर से भी तुमको नमस्कार है। चाप्यधस्ते नमः, यहाँ पे ये शब्द देखिए, नमस् चाप्यधस्ते, ये 5 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। नमः, च, अपि, अध, ते। नमो नमस्कार है, च और, अपि भी, अधम नीचे से, ते न तुमको। तो इसका अर्थ ये हुआ, ऊर्ध्वतस्ते नमश्चाप्यधस्ते नमः। ऊर्ध्वतस, ऊर्ध्वता ऊपर से भी तुमको नमस्कार है और अध यानी नीचे से भी तुमको नमस्कार है। वामतस्ते नमो दक्षिणे ते नमः। बाएं ओर से भी तुमको नमस्कार है और दक्षिणे ते नमः, दाहिने ओर से भी तुमको नमस्कार है। मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः। हे मातृभूमि, तुम्हें नमस्कार है। हे मातृभूमि, तुम्हें नमस्कार। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हे मातृभूमि, तुम्हें हर तरफ से मेरा नमस्कार है। आगे से भी, पीछे से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, बाएं से भी, दाहिने से भी, हर तरफ से मेरा तुमको नमस्कार है। ते गिरिभ्यो नमस्ते नदीभ्यो नमः। तुम्हारे गिरिभ्यो यानी पर्वतों को भी नमस्ते नमस्कार है। नदीभ्यो नमः, और नदियों को भी नमस्कार है। ते वनेभ्यो नमः, तुम्हारे वनों को भी नमस्कार है। जनपदेभ्यो नमः, और जनपदों को भी या गांवों को भी मेरा नमस्कार है। ते कणेभ्यो नमस्ते अणुभ्यो नमः, तुम्हारे कणों को भी नमस्कार है और अणुओं को भी नमस्कार है। अर्थात हे मातृभूमि, तुम्हारे सूक्ष्म से सूक्ष्म या छोटे से छोटे अंश को भी मेरा नमस्कार है। अब आगे है, यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, शब्दों के अर्थ, तो आप इनको जो है अपने अभ्यास पुस्तिका में उतार करके इनको याद कर सकते हैं। अब आगे अभ्यास के लिए यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं अभ्यास। पहला इसमें प्रश्न है, वंदना साविनयम सस्वरम गायतः। वंदना को अभिनय के साथ सस्वर गायन कीजिए इसका। अब देखिए, तो आप इसका सस्वर वाचन इस प्रकार से कर सकते हैं। मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः। मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः। अग्रतस्ते नमः पृष्ठतस्ते नमः। ऊर्ध्वतस्ते नमश्चाप्यधस्ते नमः। वामतस्ते नमो दक्षिणे ते नमः। मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः। ते गिरिभ्यो नमस्ते नदीभ्यो नमः। ते वनेभ्यो नमो जनपदेभ्यो नमः। ते कणेभ्यो नमस्ते अणुभ्यो नमः। मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः। अब इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, लिखा हुआ है, पंक्तिषु रिक्त स्थानानि पूर्यत। आपने जो ये नीचे कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, उनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला क में देखिए, अग्रतस्ते नमः, और फिर खाली जगह है और फिर नमः लिखा है। तो आपने अभी आगे पढ़ा है, अग्रतस्ते नमः पृष्ठतस्ते नमः। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पृष्ठतस्ते। ख में है मातृभूमि, और फिर आगे लिखा है मातृभूमि नमः। तो मातृभूमि नमो, यहाँ पे आ जाएगा नमो। गौ में देखिए, ते
और खाली स्थान है नमस्ते अणुभ्यो नमः। यहाँ पे क्या आएगा, कणेभ्यो आ जाएगा, कणेभ्यो नमस्ते अणुभ्यो नमः। घ में देखिए ते गिरिभ्यो नमस्ते और अंत में नमो, तो ते गिरिभ्यो नमस्ते नदीभ्यो नमः, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नदीभ्यो। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, चित्राधारित प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। चित्र के आधार पर आपने इस चित्र को देखना है। देखिए ये जो चित्र यहाँ पे बना रखा है, इस चित्र के आधार पे आपने देख करके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न क्या है, पूर्वश्याम दिशि कौ उदेति। यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक लड़का है और ये सामने मुंह करके खड़ा हो रखा है जहाँ से सूरज निकल रहा है और दोनों ओर इसने हाथ फैला रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जहाँ मुंह करके ये खड़ा हो रखा है, इस दिशा को क्या कहते हैं, पूरब, और इधर को इसके पीठ पीछे को पश्चिम, और दाहिनी ओर जो होता है दक्षिण होता है, बाईं ओर जो है उत्तर दिशा होती है। तो इसी आधार पे आपने प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पे देने हैं कि पूर्वश्याम दिशि कौ उदेति, पूर्व दिशा में कौन उदित होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं पूर्व की दिशा में जो है यहाँ पे सूर्य उदय हो रहा है। तो आप इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, पूर्वश्याम दिशि सूर्य उदेति। यहाँ पे कौ की जगह पे जो है सूर्य आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, बिल्कुल वैसा ही रहेगा, पूर्वश्याम दिशि सूर्य उदेति। ख में देखिए, शरदस्य उत्तरतः किम अस्ति। शरद के, ये लड़के का नाम जो है शरद है जो इस चित्र में है, तो शरद के उत्तर में क्या है। अब उत्तर दिशा कौन सी है, इसके बाएं हाथ की ओर, और बाएं हाथ की ओर क्या है, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक गेंद है, गेंद, इसको संस्कृत में कहते हैं कंदुकम। तो आप इसका उत्तर ये लिख सकते हैं, शरदस्य उत्तरतः कंदुकम अस्ति। अब गौ में देखिए, फलानि कुत्र सन्ति, फल कहाँ हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस टोकरी में ये कुछ फल रखे हुए हैं, तो फलानि शरदस्य दक्षिणतः सन्ति, फल जो है शरद के दक्षिण दिशा की ओर हैं। अब घ में देखिए, शरदस्य पूर्वतः किम किम अस्ति, शरद के पूर्व में क्या क्या है। तो आप इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए पूर्व में क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक तो सूरज दिखाई दे रहा है, सूर्य, फिर बादल हैं, पहाड़ हैं। तो आप इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि शरदस्य पूर्वतः सूर्य पर्वतः मेघा च सन्ति, शरद के पूर्व में सूर्य है, पर्वत है, मेघा माने बादल हैं, ये चीजें दिख रही हैं। तो आप इस प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 में आप देखिए लिखा है, उचितम मेलनम कुरुतः। आपने इनका मेल करना है, सही मेल जो जिसके साथ सही बैठता है। जैसे पहला है यहाँ पे माता, माता का मतलब यहाँ पे होता है, देखो मैं एक एक करके पढ़ लेता हूँ पहले, माता गिरी नदी वनम, और दूसरी तरफ है सरिता काननम जननी पर्वतः। तो माता का जो मेल है, माता का मतलब होता है जननी, तो इससे इसको आप मिला देंगे। गिरी, गिरी का मतलब होता है पर्वत, इससे मेल हो जाएगा। नदी, नदी को सरिता भी कहते हैं, यहाँ पे देखिए। वनम, और वनम काननम, इस प्रकार से आप इनका मेल कर सकते हैं। विलोम पदानी लिखता। अब आपने यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, उनके विलोम पद लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे पहला है माता, तो आप यहाँ पे इसका विलोम शब्द क्या लिख देंगे, पिता। अग्रतः, अग्रतः का, अग्रतः माने आगे की ओर, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा पृष्ठता। अगला शब्द है ऊर्ध्वता, ऊर्ध्वता ऊपर की ओर, तो इसका उल्टा हो जाएगा नीचे की ओर, अधा। यहां पे लिख देंगे आप अधा। फिर अगला शब्द है वामतः, वामतः बाईं ओर, और इसका उल्टा जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा दक्षिणता। प्रश्न नंबर 6 में लिखा है, उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तयत। अब आपने जैसे उदाहरण यहाँ पे दे रखे हैं, 2 उदाहरण दे रखे हैं, और आपने इनके अनुरूप, जैसा यह पहला चंद्रा हे चंद्रा और छात्रा
हे छात्रा। तो इसी के अनुरूप यहाँ जो क ख ग इनमें दिए हैं, इधर भी और इधर भी, तो इनको जो है संबोधन के रूप में परिवर्तित करना है। अब आप देख रहे होंगे इधर जो है इधर की ओर, इससे इधर ये पुल्लिंग वाले शब्द हैं और दूसरी तरफ जो है स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। अब इनको संबोधन के रूप में कैसे लिखेंगे? पहला शब्द है राम, तो आप लिख देंगे हे राम, जैसे यहाँ ऊपर लिखा है चंद्र, और इसका संबोधन में क्या हो गया? हे चंद्र। तो वैसे ही राम का हो जाएगा हे राम। छात्र, हे छात्र। शिष्य, हे शिष्य। अब दूसरी तरफ है, ये स्त्रीलिंग में है। पहला है लता, तो आप लिख देंगे हे लते। बाला, हे बाले। प्रियंवदा, हे प्रियंवदे। अब प्रश्न नंबर 7 में देखिए, उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। अब आपने यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं कोष्टक में पीछे, तो इनमें से जो सही शब्द है उसको चुन करके खाली स्थान में भर देना है। तो पहला है क में परोपकारः भवति। परोपकार होता है किसके लिए? पुण्यस्य पुण्याय। पुण्याय लिख देंगे आप। क्या लिख देंगे? पुण्याय। परोपकार पुण्याय भवति। परोपकार पुण्य के लिए होता है। ख में है प्रधानाचार्य, खाली स्थान है, पारितोषिकम ददाति। तो यहाँ पे उचित शब्द जो है छात्रेभ्यो आएगा, छात्रों को। प्रधानाचार्य छात्रों को पारितोषिक देते हैं। अगला है तत्र ते, खाली जगह, पुष्पाणि अर्पयन्ति। वहां वे पुष्प अर्पित करते हैं। किसको? यहाँ पे देवेभ्यो आ जाएगा, देवताओं को। तो यहाँ पे आप लिख देंगे देवेभ्यो। घ में है माता, खाली जगह, मोदकम ददाति। माता मोदकम, मोदक देती है। किसके? क्या आएगा यहाँ पे? बालकाय, बालक। तो बालिका यहाँ पे उचित शब्द बैठेगा, उचित रहेगा। तो यहाँ पे आप बालिकाएं भर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 8 है यथा योग्यम योजयत। अब आपने इसको इस तरफ जो शब्द दे रखे हैं, ये क्रीडनम, दीपकः, धनम, दुग्धम, परोपकार, इसको दूसरी तरफ के जो ये शब्द हैं, दानाय, पोषणाय, पुण्याय, प्रकाशाय, खिलनाय, यानी कि दानाय दान के लिए, पोषणाय पोषण के लिए, पुण्याय पुण्य के लिए, प्रकाशाय प्रकाश के लिए, खिलनाय खिलने के लिए। अब ये शब्द देखिए, पहला शब्द जो है, एक उदाहरण इन्होंने दे भी रखा है कि दीपक और प्रकाशाय। दीपक किसके लिए होता है? प्रकाश के लिए। दीपक का संबंध क्या है? प्रकाश से। तो वैसे ही यहाँ पे जो शब्द है, ये पहला शब्द है क्रीडनम। क्रीडनम का संबंध खेलनाय, इससे हो जाएगा। दीपकः प्रकाशाय, धनम, धनम किसके लिए? दानाय, धनम दान के लिए। दुग्धम पोषणाय, ये इससे मेल करता है। परोपकार पुण्याय। अब आगे यहाँ पे कुछ गतिविधि दे रखी है। विद्यार्थी अपने जनपद के प्रमुख पर्वतों, नदियों और वनों, यानी कि जिनको अभयारण्य भी कहते हैं, ये नामों की सूची तैयार करें। आप लोग इसको स्वयं करेंगे। अपने आसपास के, अपने गांव के प्रमुख जो पर्वत हैं, अपने जनपद के प्रमुख पर्वत, नदियों और वनों की सूची आप तैयार करेंगे। और फिर आगे यहाँ पे वदतु संस्कृतम, ये संस्कृत में बोलना है आपने। जैसे आप लोग अक्सर बोलते हैं, जब मिलते हैं किसी से, हेलो बोलते हैं, या सुप्रभात बोलते हैं, या शुभ रात्रि बोलते हैं, क्षमा कीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। तो इनको संस्कृत में कैसे बोलेंगे? पहला है हरिओम, यानी जैसे हम हेलो कहते हैं तो आप संस्कृत में हरिओम कह सकते हैं। हम सुप्रभात जिसको जब कहते हैं तो संस्कृत में आप क्या कहेंगे? सुप्रभातम। नमस्ते या नमस्कार के लिए वही नमस्ते, नमस्कारः। धन्यवाद के लिए धन्यवाद, यहाँ पे विसर्ग लग जाएंगे केवल। क्षमा कीजिए के लिए क्षम्यताम। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रथम पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अब अगली वीडियो में मिलेंगे अगले पाठ के साथ।